जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा जीके और जीएस का। तो आज की क्लास में हमारे जीके के टॉप 30 प्रश्न रहने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। इस सैनिक सीरीज की क्लास नंबर 5 है, तो आप लोग सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलें। सैनिक सीरीज में आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक से प्रश्न कराया जा रहा है जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अलग से हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। सैनिक सीरीज को आप लोगों को हर क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है निम्नलिखित में से बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय पंचायत, शूरा, निषेध, जाति संसद। तो आप लोगों को बताना है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। तो आपको अच्छे तरीके से जाति संसद ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बीजू पटनायक हवाई अड्डा उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सैनिक सीरीज में जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलें और आपको हर क्लास का PDF विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो आप लोगों को बताना है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको गंगा नदी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी ये एक भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की लंबी नदी, अगर हमसे पेपर में इसकी लंबाई भी पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है इसकी जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते रहना है। जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दें। मैं हर बार तो नहीं कहता हूं, सिर्फ वीडियो में एक बार ही कहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने लोग नए चैनल पर जुड़े हैं और जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का ... होता है। तो आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है मुख्य विधि अधिकारी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी जो नियुक्ति कौन करता है आप लोगों को याद रखना है। इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वॉलीबॉल मैदान की माप बताइए। तो आप लोगों को बताना है कि वॉलीबॉल की मैदान की माप कितनी होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 26 मीटर गुणा 16 मीटर, उसके बाद 28 मीटर गुणा 15 मीटर, उसके बाद 18 मीटर गुणा 9 मीटर, उसके बाद 26 मीटर गुणा 12 मीटर। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना कि वॉलीबॉल के मैदान की माप कितनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 18 गुणा 9 अच्छे तरीके से याद रखना है। तो 18 मीटर गुणा 9 मीटर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है
कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो आप लोगों को बताना कि कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है और आप लोग अपने प्रश्नों को काउंट करते चलें, टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका। तो आप लोगों को बताना कि भारत ने जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इंग्लैंड देश से लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको भी याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज कंप्लीट करते रहना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको सारे प्रश्न करा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन ये सभी। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं 5 से 11, 36 से 51, 12 से 35, 51 से 72। तो आप लोगों को बताना कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 12 से 35, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में अभी किस भाग में है आप लोगों को ये भी बताना है। कभी कभी हमसे भाग भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं एडमिरल, जनरल, एयर चीफ मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जनरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद है वो जनरल होता है। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। तो पेपर में हमसे ये भी पूछ सकता है। तो भारतीय सेना की जो स्थापना हुई थी आप लोगों को याद रखना है 1 अप्रैल आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, पेपर में हमसे ये प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं देहरादून, लखनऊ, कटक, दिल्ली। तो आप लोगों को बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर हर क्लास का PDF आपको दिया जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते चलें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सितार, संतूर, तबला, सरोद। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पंडित जो रविशंकर हैं उनका संबंध सितार से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संतूर वादक का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है संतूर वादक का जो संबंध है वो आपको रविशंकर शर्मा से है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना रविशंकर शर्मा। तो आपको ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। उसके बाद आपसे पेपर में पूछ सकता है कि तबला वादक कौन है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जो तबला वादक हैं वो जाकिर हुसैन है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जाकिर हुसैन। उसके बाद सरोद वादक कौन है? तो आपको इस पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो सरोद वादक जो हैं वो असमद अली
खान, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है अली खान। तो आपको ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको भी याद करते चलना। ऐसे मैंने जैसे इसमें एक प्रश्न कराया था तो उसके चारों ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको बहुत अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज को कंप्लीट करते रहना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सैनिक सीरीज में मैं सिर्फ वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको एक वीडियो बना के बताया है कि किस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें जीके के भी टॉपिक बताए हैं, जीएस के भी, मैथ के भी और रीजनिंग के। आप लोग जब वो पूरा वीडियो देख लेंगे फिर आपको उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है, तो आप लोग पेपर 100% पास कर जाओगे। क्योंकि आपको ज़रूरत है सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की। अगर आप इधर उधर का फालतू पढ़ते रहोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ आपको सिलेक्टेड चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं चक्रवात, सुनामी, अकाल, ये सभी। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे तरीके से बताना है। तो चक्रवात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय मानक समय है, तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना कि भारतीय मानक समय बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों को इस प्रश्न का अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ग्रीनविच समय जो 5 सही 1/2 घंटे आगे है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15, जो कि ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1761, 1526, 1556, 1764। तो आप लोगों को बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पानीपत का प्रथम जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद 1526 में जो हुआ था वो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद जो 1556 है ये हमारा द्वितीय युद्ध हुआ था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। देख रहे हैं मैं आपके लिए कितनी मेहनत करके सारे प्रश्नों को तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों को एक एक ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी बता रहा हूँ। उसके बाद 1764 में आप लोगों का बक्सर का युद्ध हुआ था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आप लोगों को बताना है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक किस देश का है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक किस देश का है, तो आप लोगों को भारत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो सबसे छोटा लोकतांत्रिक है वो आपको अमेरिका अच्छे तरीके से याद रखना है। अमेरिका का सबसे छोटा लोकतांत्रिक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है सबसे छोटा। और सबसे जो बड़ा पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है भारत, सबसे छोटा अमेरिका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शन हैं मुंबई, दिल्ली, अजमेर, देहरादून। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिल्ली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, तो उसके जो ऑप्शन हैं मानसरोवर झील, अमरकंटक पहाड़ी, यमुनोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानसरोवर झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको अमरकंटक जो पहाड़ी है उसका जो उद्गम स्थान है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नर्मदा नदी से निकलती है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो नर्मदा नदी से निकलती है। उसके बाद हमसे यमुनोत्री की पूछ सकता है, यमुनोत्री जो है वो यमुना नदी से निकलती है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, टेहरी बांध किस नदी पर
बनाया गया है? तो उसके जो ऑप्शन हैं भागीरथी, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो आप लोगों को बताना है कि टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सन 2020, 2019, 2018, 2021। तो आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 2019, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान योजना कहते हैं, ये हमारी 2019 में शुरू हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1954, 1958, 1962, 1972। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। शिमला समझौता 1972, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि आपके लिए मैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ला रहा हूं। तो सैनिक सीरीज के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। मैं प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से बनाने के बाद और टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं, किस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से मैं आपके सिलेक्टेड प्रश्न छांट रहा हूँ। बस आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान। तो मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर केरल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मसालों का बगीचा है वो केरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 23, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1945, 1947, 1954, 1948। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, 1948 में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते रहना और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को बताना कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सही जवाब अच्छे से याद रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, ब्लैक पकौड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। उसके जो ऑप्शंस हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, तिरुपति मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। तो आप लोगों को बताना है ब्लैक पकौड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 61.80%, 71.20%, 51.50%, 74.04%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 61.80%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जो वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते रहना। आप हमारी क्लास लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि 28 नंबर ये प्रश्न है। तो आज की क्लास में टोटल 30 प्रश्न है और 31 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो उसके जो ऑप्शन हैं कोची बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महात्मा गांधी बंदरगाह,
कांगड़ा बंदरगाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके, मतलब कमेंट करके नहीं बताना है, कमेंट करके आपको 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि इन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो उसके जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, आत्माराम, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है आत्माराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो उसके जो ऑप्शन हैं 2013, 2016, 2018, 2022। तो आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 2016 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आपको 31 नंबर प्रश्न का इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 5, भाग 4, भाग 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न किए हैं। तो आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना कि जीके के इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। उसके बाद आप लोगों की हमने सैनिक सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। तो सैनिक सीरीज में सिर्फ आप लोगों को मैं वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। तो सैनिक सीरीज जितने भी लोग पूरी कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर कर आएंगे। और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना जिस वीडियो में मैंने आर्मी का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज बताया। उस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा किस किस टॉपिक से प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को एक अच्छी सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, बाकी इधर उधर का पढ़ते रह जाओगे तो फिर आप पेपर में आपके ज़्यादा समय नहीं है। आपका पेपर जून में होने वाला है, तो आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।